नमस्कार, स्वागत आपका। मैं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ हैं हिंदी विकास मंच के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव नयन सर हैं। इनसे हम जानेंगे कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच में महाजंग छिड़ा हुआ है, युद्ध हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मैं तो शुरू से ही युद्ध का विरोधी रहा हूँ और एक तरह से युद्ध के बादल बहुत दिन से मंडरा रहे थे। रूस ने साफ कह दिया था, क्योंकि रूस से ही कट के वो यूक्रेन देश बना है, या बगल में जो बेलारूस है, लातविया है, तो रूस और यूक्रेन की सीमाएं साफ साफ सटी हुई थी। और रूस कभी नहीं चाहता था कि नाटो देश, जिसमें कि जर्मनी है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, ये सब आकर इंटरफेयर करें। तो जैसे आप एक सीधा सा उदाहरण देखिए कि अगर आपका कोई संबंधी है, गोतिया है, आप ही का भाग है, वो आपसे बातचीत न करके किसी 3-4 गांव दूसरे लोग को ले आएगा, तो आपको तो सही में खराब लगेगा ही। और यहीं से युद्ध की शुरुआत होती है कि आपने नाटो देशों को इंटरफेयर करने का मौका दिया। और रूस में भी कई हजार, कई लाख लोग हैं जो यूक्रेन में जाके चले गए। वहाँ की भाषा, बहुत सारे जो खार्किव है या जो कीव है। तो आपकी नज़र में युद्ध होनी ही नहीं चाहिए थी? नहीं, युद्ध का तो आप युद्ध को रोकने की कोशिश कर सकते हैं, युद्ध होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन ये बात तो सब कह रहे हैं। अमेरिका भी कोशिश कर रहा था, बड़े बड़े देश भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन युद्ध हुआ क्योंकि यूक्रेन में भी बहुत सारे भंडार हैं। आप जानते हैं कि यूक्रेन में दुनिया की बेस्ट जो MBBS की डिग्री, डॉक्टरेट वाले डिग्री प्रदान करने की संस्थान है, वो यूक्रेन में है। और भारत में से लाखों बच्चे वहाँ, स्टूडेंट्स वहाँ अध्ययन कर रहे थे। लेकिन आज वो सारे इस जंग के हालात में तबाह हो गए। युद्ध तो हर कोई चाहता है टालना, लेकिन महाशक्ति है रूस, और रूस को रोकना संभव नहीं है। और नालंदा के भी कई छात्र वहाँ पे हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। हाँ, ये दुखद बात है। नालंदा और बिहार के बहुत सारे छात्र वहाँ गए हैं जो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। और रसिया आज सुपर पावर है, और जो आपके जो व्लादिमीर पुतिन साहब वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कई बार उसको समझाने की कोशिश भी की। लेकिन रूस एक तरफ हमारा मित्र भी रहा है। कई बार पाकिस्तान और कश्मीर के मुद्दे पर उसने हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ में साथ दिया है। और लेकिन मानवता के दौर में भी हम देखें तो पीड़ित मानवता आज वहाँ लाखों बेगुनाह के खून बह रहे हैं। और भारत हमेशा से शांति। और आप हिंदी विकास मंच के अध्यक्ष हैं, जहाँ तक देख रहे हैं कि आपका जो बैनर लगा हुआ है कार्यालय में, उसमें शांति का प्रतीक कई है, जहाँ महादेवी वर्मा या अन्य कई लोग हैं जो। हाँ, थोड़ा सा आप ऊपर दिखाइए उसको। क्या कहेंगे इस पर? हाँ, हिंदी विकास मंच में जैसे महादेवी वर्मा और खास करके जयशंकर प्रसाद निराला, ये सब हमेशा शांति का ही पैगाम देते थे। और महादेवी वर्मा तो जब इंदिरा गांधी को गोली लगी थी तो उन्होंने कहा था कि उस फूल से शरीर पर किसी ने स्टेन गन से उनका छलनी कर दिया। उफ, जो एक दर्द नहीं सह सकती, उसको उतना तकलीफ दिया गया। और माधवी वर्मा के यहाँ देखते थे कि आप गिल्लू है, या उन्होंने बहुत सारे पशु पक्षियों को पाल रखा था, और वो किसी का भी दुख देखने की उनमें ताकत नहीं थी। तो आज भी अगर महादेवी वर्मा होती है, हिंदी विकास संस्थान की ओर से हम सही मायने में हम चाहते हैं कि शांति के मेज पर रूस और यूक्रेन आए। इसमें भारत की भी अगर भूमिका है तो भारत इस भूमिका को तलाश करे, और जल्द से जल्द बेगुनाहों का जो खून बह रहा है कीव पर। हिंदी आज धीरे धीरे कहा जा रहा है कि काफी कठिन भाषा है, लोगों को हिंदी बोलनी चाहिए और शुद्ध लिखना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? ये तो आपका इस लीक से हटकर सवाल है। तो हिंदी सही में भारत माता के ललाट की बिंदी है, और भारतीयों का एक कर्तव्य है कि अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को सहेज कर रखें। और शुद्ध हिंदी लिखना और प्रयोग करना, ये मगध क्षेत्र है, मगही उसी की उपभाषा है। तो हिंदी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को करना चाहिए, छात्र छात्राओं को करना चाहिए।